हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बशीर अहमद वीरी जो ऑनरेबल एमएलए बिजबाड़ा है और आज पहली बार हमने देखा जिला अनंतनाग में पहले ऐसे एमएलए जो हिस्टोरिकल कनाल दडी कनाल पे आज सुबह 8 बजे से उनने पैदल मार्च जो है वो शुरू किया यानी पद यात्रा और इस वक्त उसके कनाल का जो हेड है वहां पे पहुंच गए काटसू के इलाके में इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर वीरी से बात करेंगे। इरिगेशन के जो AEEs है जेई साहिबान है वो भी उनके साथ है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन डिवीजन अनंतनाग वो भी उनके हमरा इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर साहब पहला सवाल आपसे, हमें पहला ऐसा एमएलए देखा जो पहली बार आज पद यात्रा कर रहा है, क्या लेके आप ये यात्रा कर रहे हैं? देखिए, जो डडी कनाल है ये हमारे इलाके की लाइफ लाइन है। यहाँ पे तकरीबन 80-85% लोग जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज खासकर हॉर्टिकल्चर के साथ काम कर रहे हैं और उसी पे अपना रोजगार कमाते हैं और जिंदगी का पूरा उनका जो इकोनॉमी है इसी पे शिफ्ट हो गई है। तो इस डडी कनाल के मुतालिक हमें रोज मुश्किलात का सामना है लोगों को। वो डिमांड्स आती है कि हमें पानी दस्तियाब होना चाहिए जी। तो इस कैनाल के ऊपर हालांकि पिछली सरकारों ने पिछले जो यहाँ पे विधायक थे उन्होंने काफी पैसा खर्च करवाया है, लेकिन बदकिस्मती से इसकी जो कैपेसिटी थी 300 क्यूसिक मीटर जो कैपेसिटी रही है वो अब कम होके 200 के आसपास आ चुकी है। दूसरी तरफ से जो पहले यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का जो एरिया था आज वो डबल हो चुका है, बिल 10 टाइम्स हो चुका है। जी। तो उसके मुताबिक इनको इरिगेशन सप्लाई नहीं मिल रही। तो मैं पिछले 2 महीने से लोगों के साथ इनके जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनके साथ कई दफ़ा मैंने रिव्यू लिया, मीटिंगें की, उनको अपने मुश्किलात से आगाह किया और फाइनली मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें खुद जाना चाहिए इस कैनाल को फ्रॉम टेल एंड टू हेड तक और हमें जगह जगह देखना चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ इसकी कैपेसिटी कम हुई, कहाँ पे काम कराने की ज़रूरत है। क्योंकि ये थिक फॉरेस्ट में से निकलता है, हाई ऑल्टीट्यूड से निकलती है, कई जगहों पे इनएक्सेसिबल है टू द रीच ऑफ द पीपल। तो हमने कोशिश की, वही एक सिंसियर हमारी कोशिश है कि हम जाके मौके पे देखें कहाँ पे क्या करना है। डॉक्टर साहब रिसेंटली आप फाइनेंशियल कमिश्नर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल PHE से भी आप मुलाकात हुए और उसके बाद वहां डिटेल्ड बातचीत हुई इन्हीं इश्यूज पे। आज जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है इरिगेशन डिवीजन अनंतनाग या जो AEE साहिबान है जेई है वो आपके साथ है। अभी अंधेरा है, रात के 8 बज गए हैं, तो क्या लगता है स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं इनका बहुत ही मशकूर हूँ। इनको काफी तकलीफ हुई, लेकिन हम सब मिलके ये लार्जर इंटरेस्ट ऑफ आवर पीपल कर रहे हैं क्योंकि लोगों को काफी तवक्कात हमारे साथ है। आपने देखा कि उन लोगों ने हमें अपना ट्रस्ट भरोसा दिया और उनका भरोसा यही हमें वापस उनको रिपे कर सकते हैं कि अगर हमें उनके कंसर्न्स को हम देखें और उनको एड्रेस करें। और जहाँ तक मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी सोच है, मुझे लगता है कि जगह जगह लोगों ने ये भी कहा, मुतल्लिका ये जो मेरे साथ ऑफिसर हजरात चल रहे थे कि अगर आप हमें डडी कनाल को ठीक करके देंगे, पानी की सप्लाई देंगे, तो यूँ समझ लीजिए कि हमारे घर में से 2 एम्प्लॉयमेंट हमको जैसे मिले, जी। हमारे 2 मुलाजिम जैसे लगे। लोकल लैंग्वेज में उन्होंने कहा। तो जगह जगह हमें यही डिमांड हुई, लिफ्ट इरिगेशन की डिमांड हुई, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर ये हॉर्टिकल्चर को पूरी तरह से इसका पोटेंशियल हार्नेस करेगा तो हमारा एनुअल यहाँ का रेवेन्यू जो है 40,000 करोड़ के आसपास जनरेट होगा। तो वो करने के लिए ऐसे इलाके, ऐसी ज़मीनें, ऐसा मतलब हमारा जो ये है फील्ड्स है, उनको इस एम्बिट में लाना ज़रूरी, हॉर्टिकल्चर एम्बिट में लाना ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इनको इरिगेशन सप्लाई, वहाँ पानी की सप्लाई दस्तियाब हो। तो उस सिलसिले में हमने ये आज इक़दाम उठाया और हमें ये जो हेडवर्क थे बिल्कुल वहाँ के आसपास खड़े हैं, वहाँ पे भी हम देखेंगे कि क्या करना है, किस तरह से इनको अभी आने वाले वक्त में पानी दस्तियाब होगा, वो भी हम देखेंगे। तो उस सिलसिले में हमारी ये एक सिंसियर और एक हम्बल कोशिश है। सर एक आखिरी सवाल, ओवरऑल आपने डडी कनाल में क्या देखा, क्या वाकई काम करने की जरूरत है, और अगर काम करने की जरूरत है तो किस हेड में आप इस पे काम शुरू करेंगे? क्या यकीन दहानी दिलाएंगे आप आवाम के लिए, क्योंकि दोशलीपोरा और खोरीपोरा इलाका इसी पे बैकबोन माना जाता है हॉर्टिकल्चर का। कब क्या इस बारे में आप जो है गवर्नमेंट के साथ आने वाले बजट सेशन में इन इश्यूज को उठाएंगे? जैसे आपने खुद भी कहा, जो फाइनेंशियल कमिश्नर है जल शक्ति का,
काबरा साहब के साथ मेरी गुफ्तगू हुई, आप जानते हैं, आप भी शायद मेरे साथ थे उस दिन, तो हमने वहाँ पे तकरीबन 1 घंटा उनके साथ इन इश्यूज़ पे बात की। तो मैं उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने भी कुछ मशवरे दिए वहाँ से, और मैंने भी कुछ प्रोजेक्शंस उनको दिए वहाँ पे, और उन्होंने भी ये कहा कि आप पूरी तरह से तफसील हमें रिपोर्ट दे दीजिए, हम देखेंगे कि किस तरह आपकी मदद की जाए। आज हम एस्टिमेट्स लगा रहे थे, अगर डडी कनाल को पूरा कंक्रीटाइजेशन करना है, इसको ये मुसीबतों से आज़ाद करना है और आने वाले 100 साल के लिए हमें इसको सिक्योर करना है, तो जो मेरे साथ टेक्नोक्रेट एनहांस करनी है, और देखते हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में किस तरह मदद। सर एक आखिरी सवाल, महंद कनाल और नांदी कनाल जो कि इस पे एक बड़ा इशू है, नांदी कनाल और महंद कनाल का, क्या दारकन कनाल पे भी इसी तरह आप वॉक थ्रू करेंगे, इसी तरह पद यात्रा आप आने वाले फ्यूचर जो टाइम है आपका वो करेंगे? देखिए थकावट तो काफी हो चुकी है, नहीं तो मैं बहुत सारे सवालात का जवाब देता था, लेकिन फिर भी ये दोनों इलाके जिनका आपने नाम लिया, नांदी कनाल को हम इंशाल्लाह कल जा रहे हैं। अगर वहाँ के ऑफिसर हजरात रेडी होंगे तो मैंने उनको पहले ही प्रोग्राम दिया है, कल हमें वहाँ का भी 30-35 किलोमीटर्स का इंस्पेक्शन होगा उनके साथ मिलके। उसके बाद दारखन मोहन है, महंद कनाल है, ब्यौरा कनाल है, खासकर अवंतीपुरा कनाल है, मर्तकुल है, जितने भी वाघामा की कनाल है, जितनी भी कनाल्स हमारी है, मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रीच हुए। अवंतीपुरा कनाल का तो हाल ही बेहाल है, आप खुद जानते हैं, वो आपके इलाके से गुजरती है, आपने देखा है कि वहाँ पे क्या मुसीबत है हमें। इसी तरह आपके कंडीपुरा में आप देखिए किस तरह क्या मुसीबत है, कितना एजिटेशन हुआ था अभी वहाँ पे इसी पानी को लेके। इंशाल्लाह मैं हर एक कनाल को खुद जाऊंगा, इनको तकलीफ दूंगा, ये जो हमारे ऑफिसर हजरात है, और हम कोशिश करेंगे जहाँ कहीं मरम्मत की जरूरत होगी वो मरम्मत करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमें यहाँ इरिगेशन की ही सबसे ज्यादा, जैसे आपने खुद भी कहा, एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर एक्टिविटीज है हमारे यहाँ लोगों में 80-85% लोग इसी पे अपना जिंदगी बसर करते हैं। इंशाल्लाह कोशिश हमारी होगी कि हम इनको पूरी तरह से मरम्मत करें और लोगों को खातिर खा पानी दस्तियाब हो, हमारा एग्रीकल्चर फले फूले और हमारा हार्टिकल्चर फले फूले। चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।